We know, children, that the Tricky, the small dog, was severely ill, and Mr. Harriot, the veterinary surgeon, was worried about him. The small dog was overfed and pampered by his mistress, Mrs. Pomfrey. So, Mr. Harriot thought that there was only one way to save him, that Tricky should be hospitalized. So, he did not want to do any delay, and followed by Mrs. Pomfrey's wailings, I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. मतलब वो नहीं चाहते थे कि अब हॉस्पिटलाइज करने में और उस घर से उस ट्रिकी को दूर रखने में थोड़ा टाइम लगे, और मिसेस पम्फ्रे हालांकि आवाज़ देती रह गई और वो वहाँ से निकल गए छोटे से कुत्ते को एक ब्लैंकेट में रैप करके. The entire staff was roused and maids rushed in and out, bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl. सारा स्टाफ उठ गया और मेड्स जल्दी जल्दी अंदर बाहर दौड़ने भागने लगी, और वो उसके दिन का बेड, उसका नाइट का बेड, जो कुछ भी उसका सामान था, उसके फेवरेट कुशन्स, उसके खिलौने, रबर रिंग्स जिनसे वो खेला करता था ट्रिकी, उसका ब्रेकफास्ट का बोल अलग था, लंच का बोल अलग था और सपर का बोल अलग था. सो सी चिल्ड्रेन हाउ मिसेस पेम्फ्रे पैम्पर्ड हिम, किस तरह से उसको रखती थी और उसकी केयर करती थी, ओवर केयर करती थी. तो वो सारा कुछ सामान जो कि ट्रिकी का था और ट्रिकी यूज़ करता था, उसको लेकर सारा स्टाफ और उसकी मेट्स जो उसके लिए थी, वो घर के अंदर बाहर दौड़ने भागने लगी ताकि सारा सामान उसका हॉस्पिटल में भेजा जा सके और उसकी वहाँ पे केयर की जा सके. रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ आई स्टार्टेड टू ड्राई अवे. अब नरेटर यानी मिस्टर हैरियट को, जो सर्जन है हॉस्पिटल ले जा रहे थे ट्रिकी को, उनको ये रियलाइज़ हुआ कि ये तो बहुत सारा सामान है और अब मेरी कार में इतना सारा सामान आएगा नहीं. सो उनको जैसे ही ये रियलाइज़ हुआ, उन्होंने अपनी कार को ड्राइव करना शुरू कर दिया. एज आई मूव्ड ऑफ, मिसेस पम्फ्रे विथ अ डिस्पेयरिंग क्राई थ्रू एन आर्म फुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो. जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मिसेस पम्फ्रे बिल्कुल परेशान होकर उन्होंने एक आवाज़ लगाई. बिल्कुल वो ऐसा लग रहा था कि ट्रिकी के बिना रह नहीं सकती. उन्होंने एक अपने हाथ भर के छोटे छोटे कोट्स विंडो के ज़रिए फेंक दिए कि क्योंकि वो चाहती थी कि कम से कम थोड़ी भी सर्दी लगे तो उसको ये कोट्स पहनाए जा सकें, और वो चाहती थी कि उसका जो भी सामान है उसके साथ जाए ताकि किसी तरह की ट्रिकी को परेशानी न फेस करनी पड़े. आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव. एवरीबडी वॉज इन टीयर्स. अब कार की मिरर से नरेटर देख रहे थे कि पीछे उसके ट्रिकी के घर में, मिसेस पम्फ्रे के घर में क्या हो रहा है. जैसे ही उन्होंने कार को मोड़ा ड्राइव करते समय कॉर्नर से, सारे लोगों की, चाहे वो मेट्स हों, उसका इनका स्टाफ हो और मिसेस पम्फ्रे हों, ट्रिकी चूँकि हॉस्पिटलाइज होने जा रहा था तो सबकी आंखों में आंसू थे. सो यू कैन सी चिल्ड्रेन कि किस तरह से ट्रिकी को सभी प्यार करते थे, उसको पैम्पर और करते थे और उसकी केयर करते थे. लेकिन उनका यही ज़रूरत से ज़्यादा प्यार और ज़रूरत से ज़्यादा खिलाना पिलाना ट्रिकी के लिए बीमारी का कारण बन गया था. आउट ऑन द रोड आई ग्लांस्ड डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड. जब मैं सड़क पर आया तो मैंने बेचारे जानवर की, जो उसकी बुरी स्थिति हो रही थी, उसको अपने बगल में उन्होंने निटाल रखा था ब्लैंकेट में रैप करके, उसकी ओर देखा, जो कि बिल्कुल गहरी गहरी सांसें ले रहा था, जैसे बीमारी में हो जाता है. आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल. पुअर लिटिल लैड, आई सेड, यू हैव नॉट अ किक इन यू, बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू. मैंने उसके सर पे सहलाया, पैट किया, और ट्रिकी ने बहुत अपना बड़ी मुश्किल से एफर्ट लगा के अपनी टेल को वैग करने की कोशिश की. आप जानते हो बच्चों, जब भी अगर किसी जानवर को, स्पेशली डॉग्स को, जब हम प्यार करते हैं, सहलाते हैं, तो अपनी पूंछ को हिलाकर अपना प्यार शो करते हैं. बेचारा बच्चा, बेचारा छोटा कुत्ता, मैंने कहा, तो उसके अंदर इतना भी दम नहीं था कि वो किक कर सके और मतलब ठीक से रिएक्ट कर सके. लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हारा क्या क्योर है, तुम्हारा इलाज क्या है. एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्ज्ड अराउंड मी.
जब ये अपनी सर्जरी पे पहुँचे तो वहाँ पर जो कुत्ते पले थे, जो हाउस होल्ड डॉग्स थे जिनका ट्रीटमेंट करते थे, जो उनके पास रहते थे, उन्होंने मिस्टर हैरियट को चारों ओर से घेर लिया। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज व्हेन पुट डाउन, ले मोशनलेस ऑन द कारपेट। उसने ट्रिकी ने चारों तरफ देखने की कोशिश की जहाँ पर पूरा पैक यानी पूरे कुत्तों का झुंड शोर मचा रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल डल थीं, थोड़ा सा खुली, और उसने देखने की कोशिश की, लेकिन जब उसको नीचे लेटाला गया कारपेट पर तो वो बिल्कुल मोशनलेस लेटा रहा, उसके में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। कुछ कुत्ते जो कि थोड़े सेकंड्स के लिए उसके चारों ओर रहे और उसको देखते रहे और सूंघते रहे, उनको लगा कि ये बिल्कुल अनइंटरेस्टिंग है, कि उसमें कोई जान नहीं, मूवमेंट नहीं, उनके जैसा वो रिएक्ट नहीं कर रहा था, तो उनको लगा कोई बेकार सी चीज़ है और उसको इग्नोर करके वहाँ से चले गए। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म हाउस लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट। अब मैंने यानी मिस्टर हैरियट ने क्या किया, वो ट्रिकी के लिए एक बेड बनाया, किसमें, एक गरम से ढीले ढाले बॉक्स में, और उस बेड को और दूसरे कुत्ते जहाँ पर सोते थे उसके बगल में बेड बना के रख दिया। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। 2 दिनों तक मैं उस पर नज़र रखे रहा कि उसके में क्या चेंजेस आ रहे हैं, कि उसको खाने को कुछ नहीं दिया मैंने, लेकिन पानी खूब पिलाया। At the end of the second day, he started to show some interest in his surroundings, and on the third, he began to whimper when he heard the dogs in the yard. सेकेंड डे जब ख़त्म हुआ, वो सिर्फ पानी पर था और उसको फूड कुछ नहीं दिया जा रहा था, तो उसने थोड़ा बहुत अपने सराउंडिंग्स में, मतलब अपने चारों ओर देखना और इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। और थर्ड डे उसने कुछ आवाज़ लगानी चाहिए देखनी शुरू करी, जब उसने और सारे कुत्तों की यार्ड में आवाज़ सुनी, तो मतलब थर्ड डे तक वो थोड़ा बहुत रिएक्ट करने के काबिल हो गया था। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound and his friends. जब मैंने दरवाज़ा खोला, ट्रिकी दौड़ के बाहर निकला और तुरंत ही जो ने उसको घेर लिया, और उस ग्रे हाउंड नाम की एक स्पेशीज़ होती है डॉग्स की, उस ग्रे हाउंड कुत्ता था जो, और उसके फ्रेंड्स ने उसको ले लिया, घेर लिया, और मतलब एक मिक्सअप करने की कोशिश करने लगे। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थॉरोली इंस्पेक्टिंग हिम, द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन। और उसको देखने के बाद, उसका पूरा इंस्पेक्शन करने के बाद कि वाकई ये हम उन लोगों के साथ मिलने लायक है कि नहीं, उनके ग्रुप में शामिल होने लायक है कि नहीं, सारे जो कुत्ते थे वो गार्डन की तरफ दौड़ के चले गए। ट्रिकी फॉलोड देम रोलिंग स्लाइटली विथ हिज सरप्लस फ्लैट। ट्रिकी उनको फॉलो करता हुआ उनके पीछे पीछे चला गया, और बिल्कुल इस तरह से जैसे कोई मोटा सा, उसका फ़ैट चूँकि बहुत ज़्यादा था, बिल्कुल वो चर्बी ज़्यादा हो रही थी, तो वो बिल्कुल रोल करता हुआ सा धीरे धीरे उनके पीछे पीछे चला गया। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम। कुछ समय के बाद, मैं खाना खिलाने का समय जब होता है, मैं उस समय प्रेजेंट था। आई वॉच्ड वाइल रिस्टन स्लॉप द फूड इनटू द बोल्स। अब इनका जो एक असिस्टेंट था ट्रिस्टन, उन्होंने देखा कि जब वो खाना सर्व कर रहा था, देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाई द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। अब जब सर झुका के बोल में अपना दे के जब सब खा रहे थे, तो जिस तरह की आवाज़ें होती हैं जल्दी जल्दी खाने की, उस तरह की आवाज़ आ रही थी। एवरी डॉग न्यू दैट इफ़ ही फेल बिहाइंड द अदर्स ही वॉज लायबल टू हैव सम कॉम्पिटिशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील। हर कुत्ता ये जानता था कि अगर वो जल्दी जल्दी नहीं खाएगा और पीछे रह जाएगा, तो शायद वो अपने जो उसका खाना है उसमें भी हिस्सेदार कई कुत्ते बन जाएंगे। मीन्स बाकी कुत्ते अपने हिस्से का ख़त्म करके उसके बोल में भी खाने लगेंगे। तो सब अपना अपना खाना जल्दी जल्दी फिनिश करने में लगे हुए थे। उसकी आवाज़ें वहाँ पर आ रही थीं। सी हाउ द डॉग्स आर देयर एंड ट्रिकी इज़ बिहाइंड देम, द स्मॉल वन। When they finished, Tricky took a walk round the shining bowls, licking casually inside one or two of them. जब इन लोगों ने फिनिश कर दिया, इस समय ट्रिकी के लिए बोल नहीं सर्व किया गया था,
और तो उसने उन चमकते हुए बोल्स के चारों ओर थोड़ा सा वॉक किया और थोड़ा थोड़ा उसमें से लिक किया। चाटने की बोल में जो कुछ भी बचा था उसमें लिक करने की कोशिश की। अब इससे शो ये हो गया मिस्टर हेरियट को, डॉक्टर को, कि अब उसको थोड़ा सा खाने में इंटरेस्ट आ रहा है। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बोल वॉज पुट आउट फॉर हिम एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टूवर्ड्स इट। अब नेक्स्ट डे जब इन्होंने देख लिया कि ये थोड़ा सा इंटरेस्ट खाने के लिए शो कर रहा है, तो अब उसके लिए, ट्रिकी के लिए भी एक नया बोल सर्व किया गया और मैं ये देखकर खुश हुआ कि वो उसकी तरफ खुशी खुशी बढ़ रहा था। इट मीन्स ट्रिकी वांटेड टू ईट नाउ। अब थोड़ा उसकी तबीयत सुधर गई थी और अब वो खाने में इंटरेस्ट लेने लगा था।